जॉन, ये तीनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो हाफ इज टू 1/3 इज टू 1/6। ठीक है बच्चों, माइकल, जैक्सन और जॉन। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, 3:2:1। 31 मार्च 2024 को इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग अपनी फर्म को डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और उस दिन इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹40,000, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी दे रखा है ₹15,000, सॉरी 5,000। लोन बाय माइकल है, लोन बाय माइकल, ये है ₹5,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ₹21,000। और जो कैपिटल्स हैं वो है माइकल, जैक्सन और जॉन की 60,000, 40,000 एंड ₹10,000। एसेट साइड में बैंक बैलेंस दे रखा है, बैंक बैलेंस है ₹3,000। स्टॉक है ₹50,000। सन्ड्री डेटर्स हैं ₹50,000। लैंड एंड बिल्डिंग है ₹57,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ₹15,000। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ₹6,000। और टोटल है इनका 1,81,000। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट का टोटल है 1,81,000। अब कहा है इन्होंने यहां पर आगे कि ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस एक लायबिलिटी थी जो अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस थी, उसको 20,000 में सेटल किया गया, जबकि उसके लिए केवल 5,000 ही प्रोवाइड किए गए थे इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो देखिए बच्चों, ये बुक्स ऑफ द फर्म में उसके लिए केवल 5,000 प्रोवाइड किए गए थे, मगर इसको सेटल करना पड़ा 20,000 में, यानी पे करना पड़ा 20,000। ठीक है बच्चों, लैंड बिल्डिंग बेची गई है 40,000 की, तो लैंड बिल्डिंग से जो अमाउंट रियलाइज हुआ है वो 40,000 है। स्टॉक और डेटर का अमाउंट जो है, जो उनसे रियलाइज हुआ है वो 30,000 एंड 42,000 है। डेटर से 42,000, स्टॉक से 30,000 रियलाइज हुआ है। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 1,200 है। फिर उन्हें यहां पे ये भी बताया कि एक कार थी फर्म में जो पहले पूरी तरह से राइट ऑफ हो चुकी थी बुक्स में से, अब उसको माइकल जो है 20,000 का टेक ओवर कर रहा है। तो एक अनरिकॉर्डेड कार है जिसको 20,000 में माइकल टेक ओवर कर रहा है, ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके अलावा एक आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है जो माइकल पे करेगा, यानी एक तरह से ये भी हमारे लिए एक अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है, ये भी 20,000 है, इसे भी माइकल ही पे करेगा। सही है बच्चों। अब इन्होंने बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है और आपसे कहा गया है रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैंक अकाउंट बनाइए। तो बच्चों अगर हम बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स में आपको 3 एसेट्स हैं जिन्हें क्लोज करना है, स्टॉक को, डेटर्स को और लैंड बिल्डिंग को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के, और तीनों के ही बारे में फर्दर बता रखा है उनसे कितना अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है ना बच्चों। अब लायबिलिटीज में आपका क्रेडिटर है जो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज करना है, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी क्लोज करना है, लोन बाय माइकल को और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को और कैपिटल्स को क्लोज नहीं करना है। तो इनमें से इसके बारे में तो बता रखा है कि इसके बदले में 20,000 पे करना पड़ा, लेकिन क्रेडिटर के बारे में तो बताया ही नहीं गया। तो इन्हें कितना पे करेंगे बच्चों, पूरा ₹40,000। सही है बच्चों। तो बस यहाँ पे क्रेडिटर का ध्यान रखना है कि इसके बारे में बताया नहीं गया कि इनके कितना पे करना है, तो बुक वैल्यू जितना अमाउंट ही इन्हें पे करना होगा, हमें ₹40,000 ही हमें क्रेडिटर्स को पे करना होगा। अब बना लेते हैं बच्चों पहले अपना रियलाइजेशन अकाउंट, फिर हम बनाएंगे अपना
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। सही है बच्चों? तो शुरुआत करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट की शुरुआत करिए पहले एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज करने से। एसेट में आप स्टॉक को क्लोज करेंगे, सन्ड्री डेटर्स को क्लोज करेंगे और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है बच्चों, कैश एट बैंक को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्लोज मत करिएगा रिलैक्स में डाल के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो पार्टनर से बांट दिए जाएंगे इनके ओल्ड रेशियो में, जो कि 3:1 है। ठीक है बच्चों, और कैश एट बैंक अकाउंट अलग से बनाया जाएगा बैंक अकाउंट, उसमें उसका बैलेंस लिखा जाएगा, बट उसको यहाँ डाल के क्लोज नहीं करेंगे। लायबिलिटीज में आप क्रेडिटर्स को क्लोज करिए, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी को क्लोज करिए और कुछ मत क्लोज करिए बच्चों। क्रेडिटर है 40,000, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी है 5,000, स्टॉक है 50,000, सन्ड्री डेटर्स है 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 57,000। और बच्चों में आगे बताया गया था कि वो लायबिलिटी के बदले में कितना पे करना पड़ रहा है इनको, लायबिलिटी के बदले में प्रोविजन फॉर लायबिलिटी था ना बच्चों, डिस्क्लेम ने 5,000 बना रखा था प्रोविजन, मगर पे करना पड़ा है 20,000। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसको टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे। उसके बाद जो है हमसे बताया गया है बच्चों क्वेश्चन में कि लैंड बिल्डिंग बेची गई है 40,000 की, तो बाय बैंक लिखिए। लैंड एंड बिल्डिंग से मिला है 40,000, स्टॉक से मिला है 30,000 और डेटर से मिला है 42,000। तो ये हो गया बच्चों 112,000 तीनों का मिला के। सही है बच्चों? और जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उनको भी आप टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखिए 1200। और क्रेडिटर का मैंने बताया था, इन्होंने नहीं बता रखा क्वेश्चन में, तो आप उनको भी पूरा ही पे कर दीजिएगा 40,000। और जिस एसेट और जिस लायबिलिटी को वो टेक ओवर कर रहा है माइकल, अनरिकॉर्डेड एसेट को और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को, तो यहाँ पे माइकल्स कैपिटल के नाम से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए जो कि 20,000 है, यहाँ पर बाय माइकल्स कैपिटल लिखिएगा। अनरिकॉर्डेड कार के लिए, ठीक है बच्चों, उनके नाम नहीं आएंगे, नाम माइकल का ही आएगा। यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो वो पे करेगा और जो उसने कार टेक ओवर करी है। और इसके अलावा बच्चों कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, हमारा सारा काम हो चुका है। तो आइए निकाल के देखते हैं हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो 50 और 50 1 लाख होता है, 1,57,000, 177, 177 और 60 होता है बच्चों 237। ठीक है बच्चों, 238 200 तो ये साइड का टोटल आ रहा है 238 200। इस साइड का टोटल देख लेते हैं 40 45 45 और 112 होता है बच्चों 157 और 20 होता है 177। तो ये साइड का टोटल आ रहा है 177। तो 200 ये आ गया बच्चों, 1 ये आ गया और 23 माइनस 17 होता है 6। तो हमारी डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है इस रियलाइजेशन में। तो जो डेबिट का टोटल है इसे दोनों तरफ लिख दीजिए 238 200। ठीक है बच्चों, 238 200। और जो लॉस आ रहा है 61 200, इसको माइकल, जैक्सन और जॉन इन तीनों में बांट दीजिए इनके ओल्ड रेशियो में। तो बाय लॉस आप लिखिएगा ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, माइकल, जैक्सन और जॉन। 30,600 माइकल का आ जाएगा, 20,400 जैक्सन का आ जाएगा, 10,200 उसका आ जाएगा जॉन का। और इस तरह से हमारा ये रियलाइजेशन अकाउंट तो बच्चों कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करिए ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल से इन तीनों के, जो कि दे रखे हमें 60,000, 40,000 एंड ₹10,000। फिर जो अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको बांट दीजिए बच्चों 10,500,
7,000 एंड 3,500। 3:1 के रेशियो में मैंने बांटा है बच्चों। जो P&L अकाउंट दे रखा है उसको बांट दीजिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो दे रखा है उसको बांट दीजिए। P&L अकाउंट को बांटेंगे तो 7,500, 5,000 एंड 2,500 आएगा बच्चों। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को बांटेंगे तो 3,000, 2,000 और 1,000 आएगा बच्चों। रियलाइजेशन के लॉस को बांट दीजिए 30,600, 20,400 एंड 10,200। उसके अलावा जो माइकल ने उसको टेक ओवर किया था कार को, अनरिकॉर्डेड कार को, उसको लिख लीजिए टू रियलाइजेशन। और जो अनरिकॉर्डेड वो आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर रहा है उसको लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब इन सबके फाइनल बैलेंस निकाल लीजिए कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, और उन्हें हम टू बैंक या बाय बैंक लिखेंगे, यानी या तो उन्हें हम पे कर देंगे या फिर उन्हें पैसा लाना पड़ेगा। देखते हैं बच्चों, 16, 80, 90,500 तो ये आ रहा है इसका टोटल क्रेडिट साइड का। 90,500 में से 7,500 गया तो 83, 83 में से 3 गया तो 80, 80 में से 20 गया तो 60, 60 में से 30 गया 30, 29,400 आ गया बच्चों। ठीक है, तो सॉल्व करिएगा, इतना ही आएगा निकल के। तो ये आप टू बैंक अकाउंट करके माइकल के अकाउंट में डेबिट साइड लिख दीजिएगा। अब जैक्सन का देखते हैं। इसका ये साइड आ रही है 47,000, यही बड़ी होगी बच्चों। 47,000, 47,000, 47 में से 5 गया 42, 42 में से 2 गया 40, 40 में से 20 गया 20 और 400 और गया तो 19,600। अब जरा जॉन का देख लेते हैं। जॉन का बच्चों ये आ रहा है 3,500, 37, 13,700, ये आ रहा है 13,500। तो इसकी ये साइड बड़ी है बच्चों, 13,700 बड़ी है। इसको दोनों तरफ लिखिए और यहाँ लिखिए बाय बैंक। ठीक है, जो बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा केवल 200, उसको ₹200 लेकर आना होगा। सही है बच्चों, बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नाउ कम टू द बैंक अकाउंट। तो बच्चों बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखिए यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है ₹3,000। हमें रियलाइजेशन से कितना पैसा मिला था बच्चों वो लिख देते हैं। रियलाइजेशन में जो पैसा गया था वो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो रियलाइजेशन से हमें पैसा मिला था 40, 70, 112, 1,12,000 मिला था हमें बच्चों। और रियलाइजेशन में गया कितना था, 20,000 हमने वो पे किया था जिसके अगेंस्ट प्रोविजन बना रखा था 5,000 का। तो और बाकी हमने क्रेडिटर को पे किया था 40,000। तो 20 + 40 60, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने पे किए थे 1,200। तो 61,200 पे किया था बच्चों हमने। पार्टनर्स में हमने माइकल और जैक्सन का जो कैपिटल है, सॉरी माइकल और जैक्सन की कैपिटल यहाँ आएगी बच्चों, यहाँ नहीं, क्योंकि वो पैसा लेके जाएंगे। तो माइकल की कैपिटल, जैक्सन की कैपिटल तो यहाँ आएगी, और जॉन की कैपिटल यहाँ आ जाएगी। बेशक को 200 लाया है लेकिन उसे लाना पड़ा। माइकल लेके जाएगा 29,400, जैक्सन लेके जाएगा 19,600। तो कायदे से बच्चों इतनी चीज़ें आनी चाहिए। हाँ, एक और आएगा बच्चों, लोन बाय माइकल। तो लोन बाय माइकल जिसको हमने पहले रिलेशन में डाल के क्लोज नहीं किया था, उसको हम डायरेक्टली अलग से पे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आएगा 5,000, और कुछ नहीं आएगा बच्चों। तो 112, 115, 115, 200, तो ये तो आ रहा है डेबिट साइड का टोटल। अब देखते हैं क्रेडिट साइड का। 61 और 29 होता है बच्चों 90, 90, 600, 91, 200, 102, 110, 200, 115, 200। तो बच्चों ये दोनों साइड हमारी मैच हो गई है, हमारा बैंक अकाउंट भी बनके तैयार हो गया। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में अच्छी तरह से आप लोगों को ये?